लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। हाल ही में ऐसे 3 मामले सामने आए जहां पर युवकों की हुड़दंगबाजी ने लोगों को न सिर्फ परेशान किया बल्कि भारी नुकसान भी पहुंचाया। ये तस्वीरें करनाल, फरीदाबाद और पानीपत की है। करनाल में अज्ञात युवकों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। वहीं फरीदाबाद में सिर्फ डांट के चलते युवकों ने गली में खड़ी सारी गाड़ियों को तबाह कर दिया। वहीं पानीपत में भी युवकों ने रात के अंधेरे में कई गाड़ियों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। हुड़दंगबाजी की यह तस्वीर उन युवकों से और प्रशासन से भी इनमें कानून का डर आखिर क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है। ऐसे युवकों को सबक कैसे सिखाया जाए, कई सारे सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे। ये तीनों ही तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे। करनाल, फरीदाबाद की, जहां पर हवाई फायरिंग की जाती है, गाड़ियां तोड़ी जाती है। देर रात हुड़दंगबाजी पानीपत में की जाती है और टोकने महज से गुस्साए हुड़दंगबाजों ने तमाम गली में खड़ी बाइकों को तोड़ दिया। पानीपत की तहसील कैंप क्षेत्र में साइकिल लॉर्क मार्केट में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। शनिवार रात को घरों के बाहर खड़े 11 कारों में ये तोड़फोड़ की गई। जब ये वारदात युवकों ने, हुड़दंगबाजों ने किया तो पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। साफ नजर आ रहा है कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक कार के शीशे तोड़ रहे हैं। युवकों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, जिस वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। मैं रात को घर पे था और मेरे पास पड़ोस से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी शीशे तोड़ गया कोई। तो जब भी मैं घर से यहाँ पे आया हूँ तो मैंने डायल 112 फ़ोन किया है। तो SHO साहब भी आए थे और डायल 112 भी आई थी। तो वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। सुबह के टाइम फिर थाने में गए थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिख ली है और दोपहर 3 बजे तक वो बिजी है, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। तो 11 गाड़ी शीशे टूटे हैं, न सीढ़ी है, कौन नहीं, हमें नहीं पता। ये दुकान है जी मेरी और गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी रात को। तकरीबन डेली खड़ी होती है गाड़ियाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रात को 11:30 बजे के बाद यहाँ लड़के आए हैं। 3 बाइकें हैं, 9 लड़के हैं जी। और पहले तो राउंड अप कराया उन्होंने, एक कैमरे की फुटेज साफ है। राउंड अप कराया पहले उन्होंने, फिर उन्होंने वहाँ कोने से तोड़नी स्टार्ट करी गाड़ियाँ। और तोड़ने के बाद लास्ट तक ये सारी गाड़ी, कम 10-11 गाड़ियाँ हैं हमारी, सारी टूटी है जी। और मैक्सिमम खर्चा लगाया तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपये खर्चा कराया जी। और एक ये विक्की अपनी बेटी को बाहर खिला रहा था। ये रात को लेट आता है, शो इसका जगराते का काम है। ये इसको और पीछे से राड़ मार के भागे हैं। और एक वहाँ छोटा बेटा है, एक भतीजा लगता है वो, उसको भी राड़ मारी है। ये मारते हुए फिर इधर आए वापसी और फिर इधर ही भाग गए हैं। पुलिस को भी रात को तो शिकायत करी थी, सुबह गए थे तो उन्होंने कह दिया कि हम 3-3:30 बजे तक तो बिजी हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो हुड़दंगबाजी से ये आतंक यहाँ पर दिखाते हुए आतंक के दहशत से लोग डरे हुए हैं। कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं पर फायरिंग की जा रही है और हुड़दंगबाज यहाँ पर शांत नहीं हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ अब मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने छेड़ी है, क्योंकि इनके खिलाफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हुड़दंगबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, आतंक इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सोचिए जरा, एक लड़का बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा था और उसको टोकने महज से वो बौखला गया और गली में खड़ी तमाम बाइक को तोड़ डाला। ये महज गुस्सा नहीं था, ये उस सोच का पतन था जहां पर रील बनाने का नशा इतना गहरा बैठ गया कि ना तो इंसानियत दिखाई दी इनको, ना ही तमीज। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज और वायरल होने की दौड़ में आज का युवा जिंदगी की कीमत तक भूल चुका है। ना हेलमेट, ना ट्रैफिक नियम, सड़कों को बिना स्टेज बना करके रखे हैं। तो जिस तरीके से हुड़दंगबाजों की ये हिमाकत हो रही है कि उनको टोकने भर से वो इतने गुस्सा जा रहे हैं कि गली में खड़ी तमाम बाइकों को तोड़ दिया जा रहा है। कहीं पर हवाई फायरिंग की जाती है बदमाशों की तरफ से, तो कहीं पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और दहशत फैलाने का यहाँ पर काम और कारोबार कह सकते हैं इन हुड़दंगबाजों की तरफ से किया जाता है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं पर हवाई फायरिंग की जाती है और दहशत फैलाने का यह कारोबार जो बदमाशों की तरफ से किया जा रहा। हुड़दंगबाजी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ ने मुहिम खोली है। इनके ऊपर खास कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर काबू पाना ही होगा, क्योंकि हुड़दंगबाजी से आतंक यहां पर जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे आसपास के लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है।
तो जिस तरीके से ये लोग हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, सवाल उठता कि अब सिर्फ ये स्टंट नहीं कह सकते, सवाल ये भी है कि टोकने पर अब हिंसा क्यों होती है। ये रील का नशा अब नशा भर की नहीं है, एक सामाजिक बीमारी सा बन चुकी है। चूंकि अब वक्त आ चुका है कि रील बनाने से पहले सोचने की जरूरत है। ये लाइक, ये वायरल जिंदगी से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुकी है इन हुड़दंगबाजियों के लिए, चूंकि जान जोखिम में डाल करके ये वीडियोस बनाते हैं। ये खबर सिर्फ उस युवक की नहीं है, ये हमारे आसपास की चुप्पी की भी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं पर रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं। और कई बार जब टोका जाता भी है तो भी ये स्टंटबाज अपने ईगो पर ले लेते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि गली में खड़ी तमाम बाइकों को, गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है और तोड़फोड़ की घटना की जाती है। ये खबर है फरीदाबाद से, आपको बता रखे, जहां पर जिस तरीके से फरीदाबाद, पानीपत और तमाम जगहों से, करनाल, हर जगह से इस तरीके की खबर आए दिन सामने आती है कि एक वीडियो के चक्कर में यहां पर ये हुड़दंगबाज हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं। करनाल के मोबाइल मार्केट में हवाई फायर कर दहशत फैलाने का प्रयास बदमाशों द्वारा किया गया। बाइक पर आए बदमाशों ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची। किसी मंशा से बदमाशों ने हवाई फायरिंग की, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। अभी तक ये जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर किस मंशा से बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। अभी एक सूचना मिली थी कि नागपाल कम्युनिकेशन पर किसी अज्ञात के द्वारा फायर किए गए। सूचना पर हम आए तो यहाँ मौके पे जानकारी मिली कि 2 राउंड फायर किए गए अनजान व्यक्ति के द्वारा। तो उसी आधार पर एक सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो नॉर्मल इंसिडेंट है, अगर कहीं होता है तो पुलिस मौके पे जाके अपनी तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन। कितने का थ्रेट मांगोगे आप तफ्तीश हम तो है, कोई भी इंसिडेंट है तो पुलिस अपना काम करेगी, इसको तफ्तीश पुलिस पे छोड़। तो जिस तरीके से हुड़दंगबाजी, यहाँ पर स्टंटबाजी की जा रही है, ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या पुलिस का खौफ इन लोगों के अंदर से मर चुका है, जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कई सारे सवाल अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के उठ रहे हैं। चूंकि कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं पर फायरिंग की जा रही है, दहशत फैलाने के लिए। गली में तेज बाइक चलाने से जब मना किया जाता है तो पूरी गली में खड़ी बाइकों को तोड़ा जाता है। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की जाती है हुड़दंगबाजों की तरफ से, और केवल ये रील बनाने के लिए, ये खुद को डॉन दिखाने के लिए इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंक का कारोबार ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा से हमारे साथ बलदेव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, जिस तरीके से हुड़दंगबाजों की ये करतूत सामने आ रही है, स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इनके अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसका कारण ये है कि ये बिगड़ेल बच्चे और युवा हैं जिनके माँ बाप के पास अनाथ पैसा है, वह पावर है। इसके उनके माँ बाप की प्रशासन और राजनीति में पहुंच है, जिसकी वजह से पुलिस जो है उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर, क्यों कि वो करेंगे ऊपर से फोन आ जाएगा। तो इसका अगर इसको बंद करवाना है तो इसकी जिम्मेवारी उस पुलिस स्टेशन और वहाँ के एसपी की होनी चाहिए कि अगर ये होंगे, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जैसे ही वो आप दिखा तो शिकायत कर दी, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो उसकी उस थानेदार की और उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ये जब उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी तो अपने आप ये बंद होंगे। क्योंकि बिगड़ेल बच्चे हैं, उनके माँ बाप के पास आता पैसा है, पावर है, तो वही ज्यादातर आपको करते हुए मिलेंगे। या उनके साथ जो गरीब बच्चे रहते हैं उनकी रहनुमाई में कर लो, या उनकी उसमें तो या वो हैं इसमें शामिल। आम आदमी का बच्चा इसमें शामिल नहीं है। या तो जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है वो उनके साथ खाने पीने के लिए रहते हैं मेरे जैसे, तो वो या
फिर ये बिगड़ैल बच्चे जिनके पास अथाह पैसा है और उनके माँ बाप की ऊपर पावर है, तो इसलिए ये हो रहा है। जब तक इस चीज को वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसकी और एसपी की ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, भाई आप इस पर क्यों नहीं करते, जैसे ही आपका दिखाया था आपने शिकायत होने के बाद, तो ये चीज जिस दिन हो जाएगी अपने आप ये बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से खुर्दंगबाजों के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये मुहिम छेड़ी है, इन तमाम बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर से कानून का डर खत्म हो चुका है। कानून पुलिस को ये कुछ समझते नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खुर्दंगबाजों की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में सवाल यही कि इन तमाम घटनाओं के जिम्मेदार कौन है। क्या पुलिस प्रशासन की अनदेखी से हुड़दंगबाजों की ये कारनामी जो हरकत है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? चूंकि स्टंटबाजी से उत्पात ये आए दिन बढ़ते जा रहा और ये ना केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब इन लोगों को टोका जाता है कि इस तरीके की हरकत ना करें, इस तरीके के स्टंट गली मोहल्ले में ना करें, तो ये लोग अपने ईगो पर ले लेते हैं इन बातों को और फिर गली में खड़ी तमाम गाड़ियों को निशाने पर लेते हैं और सभी गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं। तो इस तरीके की मानसिकता पर भी सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके की मानसिकता कहां से फैल रही है, कहां से जन्म ले रही है, किसकी जिम्मेदारी है? चूंकि ये जान जोखिम जिस तरीके से ले रहे हैं, अपनी भी जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की भी जिंदगियां तबाह करने की कोशिश जो कर रहे हैं। हवाई फायरिंग की जा रही है, कहीं पर स्टंटबाजी की जा रही है, कहीं पर लोगों को डराने धमकाने के लिए मारपीट की जा रही है, दहशत फैलाने के लिए तमाम गाड़ियों को तोड़ी जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि इन सभी करतूतों पर लगाम कब लगेगा? तो हुड़दंगबाजी का आतंक बढ़ता ही जा रहा, कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं पर फायरिंग की जा रही है। इंडिया न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल आए दिन उठता है। एक और कॉलर गिरधारी लाल सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधारी लाल जी, आपका रुख कर लेती हूं। जिस तरीके से जान जोखिम में डाल करके ये लोग स्टंट करते हुए नजर आते हैं, न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि आसपास के लोगों की भी जिंदगी अपने साथ ही जोखिम में डाल रहे हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? इसमें जी जो ये ऐसा काम करते हैं ना, ये बच्चे सब नशा करते हैं। ये अपने होश में नहीं रहते तब ये काम करते हैं और पुलिस इन पर कार्रवाई सख्ती से नहीं करती। इनके हौसले बुलंद है, इन पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार, और ये कुल बंद होना चाहिए। मान लो कोई रास्ते में जा रहा है सही, अपने मतलब चल रहा है अपने हिसाब से, और उसको खामे खा आकर कोई दूसरा ऐसे करता है, उसकी तो जान गई, उसका क्या बिगड़ा? उसने तो मरना है, वो तो मरने के लिए घर से निकला है ये काम करने के लिए। अगर उसको करना है तो वो अपने कहीं खेत में करे या आंगन में करे या कहीं करे, मुझको तो मरने के लिए निकलते हैं ये सब। और औरों को भी मारने पर तो बहुत ज्यादा से ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, इस पर ने ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया गिरधारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण भिवानी से जुड़ चुके हैं। वरुण, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से स्टंटबाजों की ये स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हैं, एक लाइक, एक कमेंट और व्यूज के लिए ये जिस तरीके की कांड करते हुए नजर आते हैं, कभी तेज गाड़ियां दौड़ाते हैं हाईवे पर, गाड़ियों के गेट खोल देते हैं, तो कभी हवाई फायरिंग करते हुए इनके वीडियो सामने आते हैं। ऐसे में किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? मैडम ऐसा है, जैसे भिवानी में भी कई बार जैसे मोटरसाइकिल की जो ये बाइक होती है ना, उसका साइलेंसर चेंज करवा के इतनी तेज, मैं किडनी पेशेंट हूँ, इतना मतलब दिल में जैसे इतना जैसे कोई पत्थर आके गिरा है, इतनी क्रिशुअल आवाज करते हैं। इसके लिए तो मैडम शायद हमारा पुलिस प्रशासन ही रिस्पॉन्सिबल है। तेज स्पीड से, इतनी तेज स्पीड से गाड़ियां दौड़ाते हैं कि छोटे बच्चे जैसे मैडम 4-5 साल के जो खेल रहे हैं, वो बिना वजह इनके एक शिकार का कारण बनते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी, और जहां ये चेंज कराते हैं मैडम वो तो प्राइवेट है, पैसे देके चेंज करवा लिए, लेकिन पुलिस को इनकी वीकली या डे बाय डे इनकी चालान करने चाहिए और इनका कुछ न कुछ
जैसे वही पनिशमेंट होगी, वही चार्ज हो गया, या जैसे इनका कुछ बना रखा है पुलिस, अकॉर्डिंग टू पुलिस ट्रैफिक रूल्स, कि जैसे इनके पेरेंट्स को बुला के इनको वार्निंग देना या कुछ मतलब चार्ज लगाना या कुछ इनकी इम्पाउंड करना इनके व्हीकल को, जैसे नेम प्लेट बदल देते हैं, कुछ मतलब ऐसे उठपटांग स्टंट करते हैं मैडम कि खुद तो जाएंगे जान से और दूसरे की भी जान ले बैठेंगे। उस बेचारे का क्या बेकसूर की जान जाएगी मैडम, उसके लिए कौन। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैडम पुलिस प्रशासन से भी कि रेगुलरली इनका चेक करें। ठीक है, जैसे बहुत भिवानी में- शुक्रिया हाँ जी, वरुण जी मैडम। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो यहाँ पर साफ कहा जा रहा है, जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो यही कहते हुए नजर आ रखे हैं कि इन तमाम हुड़दंगबाजों के अंदर से पुलिस का, कानून का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है। ये पुलिस और कानून को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और इसी वजह से कि आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। चूंकि रूल्स और रेगुलेशन तो बनाए ही गए हैं, ट्रैफिक रूल्स की बात कर ली जाए या फिर इसके अलावा भी कई तरीके के रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि इन लोगों की तरफ से नहीं पालन किया जा रहा है। इन स्टंटबाजों की तरफ से, हुड़दंगबाजों की तरफ से, बदमाशों की तरफ से पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इन हुड़दंगबाजों के मन जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके की घटना और भी ज्यादा बढ़ रही है, घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक तरह से गैंगस्टर बन चुके हैं और इसी वजह से ये कभी हवाई फायरिंग करते हैं तो कभी किसी को डराते धमकाते हैं और अजीबोगरीब स्टंट करते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। यहाँ पर लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी सामने आती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर कड़ी कार्रवाई इन सभी के ऊपर करेगा तो इनके अंदर खौफ बनेगा, डर बनेगा और ये थोड़े से शांत जरूर हो जाएंगे। तो स्टंटबाजी से उत्पात कब तक, ये सवाल उठता है। स्टंटबाजों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, ये भी सवाल लाजमी है, क्योंकि जान जोखिम में डाल रहे हैं ये सभी स्टंटबाज, अपनी भी जान जोखिम में डाल रखे हैं, आसपास के लोगों की भी जिंदगियां अपने साथ जोखिम में डालते हुए नजर आ रखे हैं। पुलिस पर सवाल उठते हैं कि पुलिस आखिर कहीं भी नजर क्यों नहीं आती है, शिकायत के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। जब कैमरा पकड़ने वाला लड़का कानून तोड़ता है तो वर्दीधारी खामोश क्यों रहता है। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, नशे, स्टंट और गली में गुंडागर्दी की शिकायतें पहले भी आई हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस की नींद तब भी नहीं खुली जब इस तरीके की घटना में इजाफा देखा गया। अब जब ये लोग आसपास के लोगों की भी जिंदगी जोखिम में डाल रखे, जान जोखिम में डाल रखे, तब भी पुलिस खामोश है और स्टंटबाजों में पुलिस का खौफ इसीलिए नजर नहीं आता। ये कानून को हल्के में लेते हैं, पुलिस को हल्के में लेते हैं। सवाल उठता कि क्या पुलिस की लापरवाही को यूं ही बर्दाश्त किया जाएगा। तो जिस तरीके से आए दिन इन तमाम घटनाओं में इजाफा हो रहा, ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस का खौफ इन स्टंटबाजों के अंदर से खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जरूरी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर से वो खौफ, वो डर पुलिस और कानून का खत्म हो चुका है। ये समझते हैं कि ये कुछ भी करेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से